नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवीजन में स्वागत है। ये इतिहास का 20वां भाग है, जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इनमें से अधिकतर प्रश्न गत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। शत सहस्त्री संहिता उपनाम से निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? पहला विकल्प ए है ऋग्वेद, दूसरा विकल्प बी है अथर्ववेद, तीसरा विकल्प सी है रामायण तथा चौथा विकल्प डी है महाभारत। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, महाभारत। महाभारत को शत सहस्त्री संहिता उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? पहला विकल्प ए है कालिया, दूसरा विकल्प बी है वासुकी, तीसरा विकल्प सी है पुष्कर, चौथा विकल्प डी है शेषनाग। तो इसका सही विकल्प बी है वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु वासुकी नाम के सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? पहला विकल्प ए है ऋग्वैदिक काल में, दूसरा विकल्प बी है उत्तर वैदिक काल में, तीसरा विकल्प सी है उत्तर गुप्त काल में, चौथा विकल्प डी है धर्मशास्त्र के समय में। तो इसका सही विकल्प डी है धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? पहला विकल्प ए है मुंडकोपनिषद, दूसरा विकल्प बी है कठोपनिषद, तीसरा विकल्प सी है छांदोग्योपनिषद तथा चौथा विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। अगला प्रश्न। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? पहला विकल्प ए है मनुस्मृति, दूसरा विकल्प बी है भगवत गीता, तीसरा विकल्प सी है ऋग्वेद तथा चौथा विकल्प डी है मुंडक उपनिषद। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। पहला विकल्प ए है ऋग्वेद से, दूसरा विकल्प बी है भागवत गीता से, तीसरा विकल्प सी है मुंडकोपनिषद से तथा चौथा विकल्प डी है मत्स्य पुराण से। तो इसका सही विकल्प सी है मुंडकोपनिषद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है। पहला विकल्प ए है उपनिषदों का, दूसरा विकल्प बी है महाकाव्यों का, तीसरा विकल्प सी है पुराणों का, चौथा विकल्प डी है षड दर्शन का तथा पांचवा विकल्प ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प ए है उपनिषदों का। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः उपनिषदों का है। यह कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ
अंधकार से प्रकाश की ओर है। अगला प्रश्न, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? पहला कथन है कठोपनिषद, दूसरा विकल्प बी है छांदोग्य उपनिषद, तीसरा विकल्प सी है तैत्तिरीय उपनिषद, चौथा विकल्प डी है ईशोपनिषद तथा पांचवा विकल्प ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प ई है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ऊपर के चारों कथन हैं इन सभी का अर्थ सफ़ेद घोड़े से संबंधित नहीं है। अगर विकल्प में श्वेता श्वतर उपनिषद का उल्लेख होता तो उसका अर्थ सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया, कैरीड ऑन अ वाइट हॉर्स है। तो इसका सही विकल्प हो सकता था श्वेता स्वतर उपनिषद। श्वेता स्वतर उपनिषद सफ़ेद घोड़े के अर्थ में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है। पहला विकल्प ए है जाबाल उपनिषद, दूसरा विकल्प बी है प्रश्नोपनिषद, तीसरा विकल्प सी है छांदोग्य उपनिषद तथा चौथा विकल्प डी है कठोपनिषद। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी छांदोग्य उपनिषद। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। पहला विकल्प ए है देवनागरी, दूसरा विकल्प बी है खरोष्ठी, तीसरा विकल्प सी है पाली तथा चौथा विकल्प डी है ब्राह्मी। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प है विकल्प डी ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। अगला प्रश्न, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। पहला विकल्प ए है ऋग्वेद से, दूसरा विकल्प बी है यजुर्वेद से, तीसरा विकल्प सी है सामवेद से तथा चौथा विकल्प डी है अथर्ववेद से। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए ऋग्वेद से। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से होता था। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एवं अपने अमूल्य सुझाव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।